बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in this video lecture. The title of our today's talk is Integration of Rational Functions by Partial Fractions. After completing this lecture, you will be able to integrate any type of rational function using the method of partial fractions. What are rational functions? You already know this. Rational function is a ratio of polynomials, and if a rational function is in such a form that the numerator is a derivative of the denominator, then we can easily integrate that rational function. However, in general this is not the case, and so we need to convert our rational function into some simpler parts, simpler fractions, and that we call partial fractions. मसलन यहाँ देखें x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है. ये इन दो रैशनल फंक्शंस के डिफरेंस के तौर पे लिखा हुआ है. अब इस फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करना मुश्किल है, लेकिन ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम अलग-अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं. जैसे देखें ये नीचे किया हुआ है, x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का इंटीग्रल है, ये बराबर है इन दोनों टर्म्स के इंटीग्रल के. और ये 2 ओवर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल 2 वैसे ही आ जाएगा. एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है. जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो तो उसका इंटीग्रल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन होता है. तो ये लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड आ गया, माइनस ये वैसे ही, और 1 ओवर एक्स प्लस 2 का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 मॉड आ गया. और सी ये इंडेफिनिट इंटीग्रल इसलिए उसमें सी ऐड कर दिया. तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी रैशनल फंक्शन है वो इस तरह से सिंपलर फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो, पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो, तो हम उसे जस्ट सिंगल स्टेप में इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट ये है कि देखें रैशनल, अब हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से बनाते हैं. तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास रैशनल फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म जनरली ये होती है कि एफ ऑफ एक्स इज़ पी एक्स ओवर क्यू एक्स. इसमें पी भी पॉलिनॉमियल है, क्यू भी पॉलिनॉमियल है, और पॉलिनॉमियल आप जानते हैं उसकी ये वाली शक्ल होती है, ये एनएस डिग्री पॉलिनॉमियल है. अब अगर इस p की डिग्री q की डिग्री से छोटी हो तो हम इस रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं, और अगर p की डिग्री q की डिग्री के बराबर या बड़ी हो तो हम इसको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं. अगर तो रैशनल फंक्शन प्रॉपर हो तो हम उसी तरह से बगैर किसी तब्दीली के उसके पार्शियल फंक्शन बनाते हैं, और अगर वो इम्प्रॉपर हो जैसे यहाँ पर है तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले उसकी डिवीज़न करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न. p को हम q से डिवाइड करते हैं, जो कोशेंट आता है वो उसे ये sx कह दिया. उसका जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र हमारा ये q था, तो प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र कर दिया. तो ये रैशनल फंक्शन की ये कि हम इक्विवेलेंट फॉर्म बना लेते हैं. इसमें sx तो वैसे ही पॉलिनॉमियल है, इसको इंटीग्रेट करना वैसे ही आसान होता है, r ओवर qx. अब ये रैशनल फंक्शन है ये वाली टर्म, लेकिन अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन चुका है क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से हमेशा छोटी होती है. इसके ये आगे एक एग्जांपल 1 में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. जैसे अगर मुझे ये एग्जांपल 1 वाला इंटीग्रल कंप्यूट करना हो तो रैशनल फंक्शन ऊपर थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल, नीचे फर्स्ट डिग्री पॉलिनॉमियल, तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. पहले हम इसे यह लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे. डिवीजन में ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये सब कोशेंट आ गया, ये 2 नीचे रिमाइंडर है. अब हम पहले इसको ये वाली जनरल फॉर्म जो ऊपर लिखी है इसमें कन्वर्ट करते हैं. तो एक्स क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू कोशेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस रिमाइंडर 2 था, नीचे डिवाइजर एक्स माइनस 1. अब अगले स्टेप में देखें, जस्ट सिंगल स्टेप में आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर 3 एक्स का, इसी तरह से 2 का, और इस पे वही पिछला फार्मूला लग गया लॉग वाला. तो बहरहाल जब आपके पास ये रैशनल फंक्शन इस शक्ल में आ जाए, ये सम ऑफ यहाँ पे पॉलिनॉमियल है और प्लस ये पार्शियल फ्रैक्शन है, तो आसानी से हमारे पास सिंगल स्टेप में इंटीग्रेट हो जाता है. तो ये आप अगर ये पहले ही प्रॉपर होता तो फिर हमें डिवीज़न की ज़रूरत नहीं थी, फिर हम उसे डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते. यहाँ इत्तेफाक से ये हुआ है
कि डिवीजन के बाद जो हमारे पास रैशनल फंक्शन बना वो ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में था, उसको हमें फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका नीचे पहले ही नीचे फर्स्ट डिग्री पॉलिनॉमियल ऊपर कांस्टेंट है, इसलिए सिंगल स्टेप में हो गया। अब अगले स्टेप में हम ये सीखेंगे कि किसी भी दिए हुए रैशनल फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल था QX, हमें उसको फैक्टराइज करना होता है, सिंपलेस्ट फैक्टर्स बनाने होते हैं। सिंपलेस्ट फैक्टर्स जो वो लीनियर फैक्टर्स होते हैं, पहली कोशिश है कि सारे लीनियर फैक्टर बन जाए। लेकिन आप जानते हैं कि अगर किसी पॉलिनॉमियल के कॉम्प्लेक्स रूट्स हों तो फिर उसका और कॉम्प्लेक्स रूट्स आपको पता है कॉन्जुगेट पेयर्स की शक्ल में होते हैं, तो हर कॉन्जुगेट पेयर के अगेंस्ट एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है और उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को फर्दर हम लीनियर फैक्टर्स में रियल रूट्स के साथ डिवाइड फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके अगर हम जिसके आगे फर्दर फैक्टर्स नहीं बन सकते, लीनियर फैक्टर्स नहीं बन सकते, हम उसे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं। और वो जैसे ये इसकी फॉर्म बनाई है, ये रिड्यूसिबल का मतलब ये है इसका जब आप डिस्क्रीमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो बहरहाल QX को हम इस तरह से फैक्टराइज कर लेते हैं। मसलन ये आपके पास एक QX की फॉर्म है x² - 4 प्लस इंटू x² + 4, तो इसके तो आपके दो लीनियर फैक्टर बन गए, लेकिन x² + 4 के आप फर्दर फैक्टर नहीं बना सकते। अब हम अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन हो जिसका नीचे डिनोमिनेटर QX हो, जैसे ये यहाँ बनाया है, जब आपने उसके फैक्टर बना लिए, अब हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं। तो हर लीनियर फैक्टर के अगेंस्ट एक पार्शियल फ्रैक्शन आएगी, हर लीनियर फैक्टर की जितनी पावर होगी उसके अगेंस्ट उतनी ही पार्शियल फ्रैक्शन आएगी। अब x - 2 इसकी पावर 1 है, इसके अगेंस्ट एक लीनियर फैक्टर बनेगा और पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी a/x - 2, x + 2 के अगेंस्ट भी एक बनेगी a/x + 2। तो लीनियर फैक्टर्स की पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के जैसे ये तरीका है कि ऊपर सिर्फ कांस्टेंट और नीचे वो फैक्टर लगा दें। अलबत्ता जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं उनकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका ये है कि उनके अगेंस्ट पार्शियल फ्रैक्शन वाली टर्म बनेगी, ऊपर हम लीनियर एक्सप्रेशन लेते हैं ax + b, नीचे वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। ये जो i इसमें है, ये इसमें ये j है, ये पावर है, ये पावर का कॉन्सेप्ट आगे आपको बताएंगे। जब ये फैक्टर जितनी पावर होगी उतने ही पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे। पहली दफ़ा हम पावर 1 के साथ एक फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर पावर 2 के साथ, फिर पावर 3 के साथ, तो जितनी दफ़ा वो फैक्टर रिपीट होता है हाईएस्ट पावर तक हम उसके एक एक फ्रैक्शन बनाते चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास, इसका मतलब ये कोई भी पॉलिनॉमियल है तो उसके फैक्टर्स या लीनियर होंगे या क्वाड्रेटिक, ऐसे क्वाड्रेटिक जिन्हें फर्दर रिड्यूस ना किया जा सके। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 केस बनते हैं जब हमें किसी भी पॉलिनॉमियल की पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़े। पहला केस ये है कि उसके सारे के सारे लीनियर फैक्टर हों और वो डिस्टिंक्ट हों, कोई भी फैक्टर रिपीट ना हो। जैसे ये आपके पास केस 1 आ गया कि QX है, उसकी ये शक्ल है, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी, और हर एक लीनियर फैक्टर के देखें तो कांस्टेंट मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी लीनियर फैक्टर एक जैसा नहीं है, लिहाजा इनकी पावर नहीं आएगी, रिपीट नहीं होंगे। ऐसी सूरत में ये जो हमारा रैशनल फंक्शन था वो RX/QX था, तो हर लीनियर फैक्टर के अगेंस्ट हमारे पास ये एक पार्शियल फ्रैक्शन आ गई a1x + b1, इसके अगेंस्ट हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, a2x + b2 के अगेंस्ट हमारे पास ये आ गई, और फाइनली kth फैक्टर के अगेंस्ट हमारे पास ये kth पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। तो यूँ हम इस फॉर्म में उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं। अलबत्ता इसमें अब ये जो एज हैं ये हमारे अननोन्स हैं, हम इन्हें फाइंड करते हैं यूजिंग मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स, ये बात हम आगे करेंगे। तो ये एक केस है। दूसरा केस क्या होगा कि इसके फैक्टर लीनियर है लेकिन उसमें कुछ रिपीट हो रहे हैं, उसका तरीका क्या होगा वो आगे आएंगे। तीसरा केस ये है कि सारे डिस्टिंक्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर हों, और चौथा केस ये है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहे हों, रिपीटेड हों। तो इस तरह से 4 केसेस को हम 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला केस मैंने आपको उसकी जनरल फॉर्म बता दी है। अब हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो अपीयर होने वाले कॉन्स्टेंट्स है कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल AK, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एग्जांपल 2 देखें, ये ऑलरेडी अगर आप इसे गौर से देखें
एग्जांपल 2 पहले ही प्रॉपर रैशनल फंक्शन ऊपर के वाले पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है, नीचे वाले की 3 है, तो हम पहले डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ देखें फैक्टराइज किया तो इसके ये 3 फैक्टर बन गए, x इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसका मतलब है कि इसकी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी। पहली जो है a के नीचे पहला लीनियर फैक्टर a ओवर x, दूसरी b के नीचे दूसरा फैक्टर और प्लस c के नीचे तीसरा फैक्टर, और लेफ्ट साइड पे हमारा वही वाला रैशनल फंक्शन जिसके हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसी तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से ये इस रैशनल फंक्शन की जनरल फॉर्म बन गई पार्शियल फ्रैक्शंस की। अब हमें a b और c फाइंड करने हैं। तो a b और c फाइंड करना बहुत आसान है। a b c फाइंड करने के लिए पहला स्टेप ये है कि आप ये जो डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल है इसको दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से आप देखें ये इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई के इक्वेशन 4 बनी। इस मल्टीप्लिकेशन से सारे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, ये इसका फ़ायदा है। दूसरा स्टेप ये है कि ये जो उतने भी फैक्टर बने उन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और लाइक टर्म यानी जो जैसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है राइट हैंड साइड पर उनको इकट्ठा कर लें, एक्स वाली टर्म्स को और बगैर एक्स वाली को, ये जैसे इक्वेशन 5 में किया है ये हमने इकट्ठे कर लिए। अब अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स वाला पैटर्न क्या है, आप दोनों साइड्स पर जो लाइक पावर्स वाली लाइक टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लें। मसलन लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो राइट साइड पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2a प्लस b प्लस 2c है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है लिहाजा कॉरस्पॉन्डेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे, तो इससे से 2a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे एक्स का कोएफिशिएंट है 3a प्लस 2b माइनस c राइट साइड पर, तो ये लेफ्ट साइड पर एक्स का कोएफिशिएंट 2 के बराबर हो जाएगा और राइट साइड पे माइनस 2a ये लेफ्ट साइड के माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये 3 इक्वेशंस बन जाती हैं जैसे कि ये यहाँ पे आ गए। अब ये 3 इक्वेशंस और हमारे 3 ही अननोन ए बी सी हैं, इन 3 को आप सॉल्व कर लें, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें, बाय क्रैमर रूल कर लें, गाजियन मेथड से कर लें। बहरहाल जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये ए बी सी की वैल्यूज़ आती हैं। ये ए बी सी की वैल्यूज़ आप वापस इक्वेशन 5 में डालें, इक्वेशन 3 में डालें, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ डालें। उसके बाद आप इस इंटीग्रल में इस रैशनल फंक्शन की जगह ये जो राइट हैंड साइड है ये यहाँ डाल देंगे, तो उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन जस्ट सिंगल स्टेप में हो जाएगी। जैसे यहाँ देखें कि हमारे पास ये वाला फंक्शन था रैशनल फंक्शन, ये इसकी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई। ए बी सी की वैल्यूज़ डालने के बाद आप इंटीग्रेशन देखें तो 1 स्टेप में हाफ तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स मॉड आ गया, प्लस अगली टर्म में 1 ओवर 5 कॉन्स्टेंट है ये बाहर आया, 1 ओवर 2x माइनस 1, तो नीचे 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव आप जानते हो 2 आता है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड करने से 1 ओवर 10 आ जाएगा। ऊपर 2 नीचे वाले का 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव है, लिहाजा आपको पता है कि अगर नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन, तो ये लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 बन जाता है। इसी तरह से आप तीसरी टर्म और प्लस के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से हमारी ये इंटीग्रेशन देखें। अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शंस का पता हो, ये इस स्टेप में देखें पार्शियल फ्रैक्शन का पता था, उसके बाद जस्ट 1 स्टेप में हमारी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई है। तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन का हमें पता हो तो हम बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड किए हैं, अगर आपके पास सारे लीनियर फैक्टर और डिस्टिंक्ट हों तो इनके फाइंड करने का एक आसान तरीका ये भी है कि हर लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल के वो x की वैल्यू आप इक्वेशन 5 में डाल दें। एक ही दफ़ा डालेंगे एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर दूसरे लीनियर फैक्टर को इसमें, फिर दूसरा लीनियर फैक्टर लेके उसको 0 के बराबर करें, वहाँ से x की वैल्यू लेके फिर इस इक्वेशन में डालें तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे फिर तीसरे फैक्टर से करेंगे उससे तीसरी, और ये जो इक्वेशन आएंगी तीनों सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगी, यानी वो डायरेक्टली आपको अननोन्स की वैल्यूज़ देंगी। पहले फैक्टर से एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी दफ़ा करेंगे तो दूसरे अननोन की, तीसरी दफ़ा करेंगे तीसरे अननोन की, और इसमें आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, यानी आप बड़ी आसानी से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर ये फैक्टर रिपीट हो रहे हों, रिपीटेड होते या इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर होते, फिर आप सारे अननोन इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। अलबत्ता जितने डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होंगे उतने अननोन आप इस मेथड से फाइंड कर लें, बाकी अननोन फिर आपको सिस्टम बना के करना पड़ेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके सिस्टम का साइज़ छोटा हो जाएगा। अब आप एग्जांपल 3 पे आ जाएं। यहाँ एक और आसानी से
एग्जाम्पल 3 में देखें तो नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये नीचे सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल है, ऊपर कांस्टेंट है, तो नीचे इसके फैक्टर आसानी से बन गए। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन चूँकि लीनियर फैक्टर है तो ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए, तो डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें, वही प्रोसीजर है। इसके बाद अब ये जो पीछे फैक्टर्स को जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यूज़ लेके फाइंड करने वाला प्रोसीजर था वो कर रहा है। मसलन एक्स माइनस ए है, इसको ज़ीरो करें तो एक्स की वैल्यू ए आती है, आप इस इक्वेशन में एक्स का ए डालेंगे, जब इस पहली में डालेंगे तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ, यहाँ डालेंगे ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो बी वाली टर्म वैनिश हो जाएगी और ए की वैल्यू फ़ौरन आपको मिल जाएगी 1/2a। उसके बाद आप दूसरा फैक्टर लें एक्स प्लस ए, इसको 0 के बराबर करें और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस से आएगी, वो जब यहाँ डालेंगे ए वाली टर्म कैपिटल ए वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, लेकिन कैपिटल बी वाली टर्म रहेगी, यहाँ से आपको कैपिटल बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यूँ ए बी की वैल्यूज़ आपको फ़ौरन मिल गई बगैर सिस्टम को सॉल्व किए हुए। अब ये ए बी की वैल्यूज़ आप यहाँ इस एक्सप्रेशन में डालें और फिर इस इंटेग्रल में इस रैशनल फंक्शन का ये सम रिप्लेस कर दे जैसे यहाँ किया हुआ है, तो आप इसके बाद सिंगल स्टेप में ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें फर्दर ये है कि चूँकि ये डिफरेंस की शक्ल में लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी का फार्मूला लगा के आप इसको लॉग ऑफ ए ओवर बी की फॉर्म में एक्सप्रेशन को ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में ले सकते हैं। बहरहाल इस वक्त केस 2 है, यहाँ ये कि आपके पास रिपीटेड फैक्टर हों। रिपीटेड फैक्टर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक फैक्टर a1x प्लस b1 है, ये r टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यह कि इस फैक्टर के अगेंस्ट r पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगी। पहली दफ़ा हम कांस्टेंट के नीचे इसकी पावर 1 लेंगे, दूसरी दफ़ा एक और कांस्टेंट लेके पावर 2, तो इसी तरह से चूँकि r दफ़ा रिपीट हो रहा है तो rth कोएफिशिएंट कैपिटल AR लेके नीचे rth पावर तक हम जाएंगे। तो यूँ एक फैक्टर जितनी दफ़ा रिपीट होता है उस फैक्टर के अगेंस्ट उतनी ही पार्शियल फ्रैक्शंस आती हैं। अब मसलन यहाँ देखें, ये नीचे एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब। तो नीचे आपके पास x एक लीनियर फैक्टर इसकी पावर 2 ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, x माइनस 1 भी लीनियर फैक्टर इसकी पावर 3 ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी, x 2 की पावर 2x के अगेंस्ट 2 आएंगी, पहले a ओवर x की पावर 1 फिर प्लस b ओवर x की पावर 2, जितने हाईएस्ट पावर तक आप एक एक करके पावर बढ़ाते जाएंगे। ऐसे x माइनस 1 है तो पहली दफ़ा c ओवर x माइनस 1 आएगा, अगली दफ़ा d ओवर x माइनस 1 स्क्वायर और फाइनली e ओवर x माइनस 1 क्यूब आ जाएगा। तो अब आपका टोटल अननोन कोएफिशिएंट्स कितने आ गए, 5 आए। क्योंकि x की पावर 2 थी इसके अगेंस्ट 2 पार्शियल फ्रैक्शन है तो 2 अननोन यहाँ आ गए। x माइनस 1 की पावर 3 थी, इसके अगेंस्ट 3 अननोन, ये इसके अगेंस्ट 3 पार्शियल फ्रैक्शन आई तो 3 अननोन आ गए। तो ऑल टुगेदर आपके पास 5 अननोन है। अब वो जो पीछे एक शॉर्टकट मेथड बताया था उसकी हेल्प से आप मसलन पहले x से x को 0 करेंगे तो आपको एक तो अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x माइनस 1 को 0 करें तो x इक्वल टू 1 डालेंगे तो उससे दूसरे अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 अननोन तो आपको यहाँ x की वैल्यूज डालने से मिल जाएंगे, बाकी 3 अननोन आपको सिस्टम को सॉल्व करने से मिलेंगे। बहरहाल इसके बाद एग्जाम्पल 4 देखें। एग्जाम्पल 4 में अगर आप नोट करें तो ये रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर है, ऊपर फोर्थ डिग्री पॉलिनॉमियल है, नीचे क्यूबिक है। तो पहले आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे, ये x प्लस 1 क्वोशंट आ गया प्लस इसका 4x आप देखेंगे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 4x रिमाइंडर, नीचे ये डिवाइज़र वही जो आपके नीचे ऑलरेडी पॉलिनॉमियल आ रहा है वही डिवाइज़र बन गया। अब आप इस qx के फैक्टर बनाएं तो ये नीचे x माइनस स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टर बन गए। अब जैसे पहले बताया था कि आप इन फैक्टर्स, अब आप इसकी पहले जनरल फॉर्म बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शंस की कि 4x ओवर ये जो पॉलिनॉमियल था इसको आप इग्नोर कर दें फिलहाल, चूँकि हमें तो रैशनल एक्सप्रेशन का मसला है ना, पॉलिनॉमियल को इंटीग्रेट करना तो इशू नहीं है। तो हम इसमें से सिर्फ इसका ये रैशनल पार्ट ले लेते हैं और इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसमें 2 लीनियर फैक्टर, एक 2 दफ़ा रिपीट और एक ही दफ़ा आ रहा है, तो टोटल 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। जैसे पहले बताया उसी हिसाब से a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 स्क्वायर, चूँकि ये x माइनस 1 रिपीट हो रहा है, प्लस c ओवर x प्लस 1। अब ये इसके बाद ये जनरल फॉर्म बनाई। अब अगला स्टेप क्या है कि कॉमन डिनोमिनेटर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद आप जो लाइक टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लें, स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठे कर लें, एक्स वाली और दूसरी। यहाँ इसने यही काम किया है कि यहाँ इसने डायरेक्ट सिस्टम बना दिया है, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं कि 2 वैल्यूज़ यूज़ करके
यानी x माइनस 1 को एक लीनियर फैक्टर को 0 करें, x की वैल्यू लेके इसमें डालें तो एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x प्लस 1 को 0 करके x की वैल्यू माइनस 1 डालें, वहाँ से दूसरे अननोन की वैल्यू मिल जाएगी और फिर तीसरा आपको आसानी से मिल जाएगा कंपैरिजन से। तो आप यहाँ पर तो उसने सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन आप वो वैल्यूज़ डाल के आसानी से ये सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल इसने फाइनली आपको ये सिस्टम का सोल्यूशन दे दिया ABC की वैल्यूज़, और उसके बाद ये ABC की वैल्यूज़ जब आपके पास आ गई, अब आप अपने ओरिजिनल फंक्शन में जाएंगे। ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये वाला है, ये वाला, हाँ, ये बराबर आएगा x प्लस 1 प्लस, इसकी जगह आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन डालनी है और ABC की जो वैल्यूज़ डालनी थी, निकाली थी, वो यहाँ डालनी है। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका वो बन जाता है जो आपको नीचे दिखाया गया है, वो ये वाला बन जाता है। x प्लस 1 वही जो क्वेश्चन आया था वो, प्लस ये 3 पार्शियल फ्रैक्शंस। अब आप हर टर्म को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं और फाइनली ये आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। इसके बाद तीसरा केस है जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। ये आपको पहले बता चुके हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर के अगेंस्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी उसमें ऊपर न्यूमरेटर में हम लीनियर एक्सप्रेशन लेते हैं। क्यों? इसलिए कि क्वाड्रेटिक आपको पता है डेरिवेटिव लीनियर बनता है ना, हम इससे ये होगा कि जब ये लीनियर हमारे पास आएगा तो नीचे वाले को ऊपर डेरिवेटिव बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस वजह से हम ये इसकी क्वाड्रेटिक के अगेंस्ट पार्शियल फ्रैक्शन हमारी इस टाइप की आती है। तो बहरहाल ये हमारे पास जैसे ये कि उसने रैशनल फंक्शन लिया x ओवर दिस x माइनस 2 इंटू x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। आप देखिए इसमें एक लीनियर फैक्टर, 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो टोटल इसकी 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। पहले लीनियर के अगेंस्ट सिंपल a और x माइनस 2, और ये x² प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसके अगेंस्ट ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर, फिर दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसके लिए ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो ये तीसरी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। तो इस तरह से हमारे पास 3 उसके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, तो हर फैक्टर के अगेंस्ट एक पार्शियल फ्रैक्शन आएगी। इसके बाद ये है कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आते हैं, अगर तो बाज़ का ये होता है कि नीचे वाले को ऊपर डेरिवेटिव आता है, बन सकता होता है, ऐसी सूरत में हम फ़ौरन इंटीग्रेट कर लेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े तो वो कर लेंगे। लेकिन बाज़ का ये होता है कि नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर में जो x वाली टर्म है, जैसे bx प्लस c है तो b 0 आ जाता है। जब b 0 हुआ तो अब x² प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है, तो ऊपर 2x है नहीं, अब आप डेरिवेटिव ऊपर नहीं बना सकते ना। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो उस पर फिर हम tan इनवर्स वाला फार्मूला लगाते हैं जो नीचे बॉक्स में दिया हुआ है। कि अगर आपको पता है dx ओवर x² प्लस a² है तो इसका इंटीग्रल होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो जिस क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर के अगेंस्ट न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन ना हो, उसके इंटीग्रल आप tan इनवर्स के फार्मूले से ले सकते हैं। अब एग्जांपल 5 देखें, इसमें हमारे पास रैशनल फंक्शन प्रॉपर है, ऊपर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, नीचे क्यूबिक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए तो एक लीनियर x बना, दूसरा x² प्लस 4 बन गया। अब इसके 2 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, a ओवर x प्लस bx प्लस c ओवर x² प्लस 4। वही प्रोसीजर है, कॉमन डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, ये एक्सप्रेशन आ गया। आपके पास ऑल टुगेदर 3 अननोन हैं, यहाँ से आप कंपैरिजन करके 3 इक्वेशंस बना लें। इनको यहाँ से c और a की वैल्यू डायरेक्ट ली जा सकती है, मुश्किल नहीं है, वो लेके इसमें डालेंगे, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से या वापस यहाँ पे डालेंगे ABC की वैल्यूज़, और इस इंटीग्रल में इस रैशनल फंक्शन ये पार्शियल फ्रैक्शन का सम डालेंगे। ये सम डाल के ये आपके पास ये आसानी से 1 ओवर x है, तो इसका इंटीग्रल आप आसानी से देख सकते हैं, वो log ऑफ x मॉड आएगा। x² प्लस 4 है, अब x² प्लस 4 का डेरिवेटिव आता है 2x, ऊपर हमारे पास x माइनस 1, हम इसके 2 टर्म्स बना लेते हैं, x ओवर x प्लस 4, x² प्लस 4 अलग कर लेते हैं, माइनस 1 ओवर x² प्लस 4 हम इसे अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये किया हुआ है, यानी इस टर्म के इंटीग्रल उसने अलग करके आपको बता दिया, x माइनस 1 ओवर x² प्लस 4, तो x ओवर x² प्लस 4 माइनस 1 ओवर x² प्लस 4। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x आता है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दें, तो इस तरह से आप इसको हाफ ऑफ लॉग ऑफ x² प्लस 4 मॉड की शक्ल में इसका इंटीग्रल आ जाएगा। और ये जो है इस 1 ओवर x² प्लस 4 इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन सकता, ये आप tan इनवर्स के फार्मूले से ले सकते हैं। तो फाइनली जब आप इन सारे इंटीग्रल कंप्यूट करेंगे, आखिर में आपके पास ये आंसर इसका बन जाता है। ये आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जांपल 6 पे चले जाएं।
यहाँ आपके पास ऊपर भी सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल, नीचे भी सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। एक दफ़ा आप डिवीजन करेंगे 1 आ गया, उसके बाद आपके पास ये आ गया प्लस x माइनस 1 ओवर दिस। अब यहाँ पर देखें तो आप ये जो नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसका डिस्क्रिमिनेंट लें तो वो नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये है कि इसके फर्दर लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसका एक ही क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो इसका तरीका ये है कि आप इस रैशनल फंक्शन या पहले इसको उसी तरह से डाल दें, आपको फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन, ये ऑलरेडी बनी बनाई पार्शियल फ्रैक्शन है, आपको फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ का आपको ये करना पड़ेगा, ये जो नीचे 4x² माइनस 4x प्लस 3 है, इसका ऊपर डेरिवेटिव आप देखें तो 8x आता है। तो इसकी एक सूरत ये है हाँ कि आप x ओवर इसको अलग कर लें -1, जैसे पीछे किया था 1 अलग कर लें। अब नीचे आपके पास आएगा 4x² माइनस 4x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव आपके पास आता है इसका आसान तरीका ये है कि ये x² वाली टर्म और x वाली टर्म नीचे, इन दोनों को मिला के आप स्क्वायर कंप्लीट कर लें और जो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़े वो कर लें। जैसे यहाँ पर उसने ये किया हुआ है कि आप u की जगह 2x माइनस 1 लगाएं, तो ये आपके पास ये जैसे ये उसने स्क्वायर इसको स्क्वायर कंप्लीट किया तो ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 बनता है। इट मीन्स कि आप 2x माइनस 1 की जगह u लगा दें, ये पूरा एक्सप्रेशन u स्क्वायर प्लस 2 बन सकता है। u स्क्वायर प्लस 2 जब बनेगा तो आखिर में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा सकते हैं। बहरहाल ये अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें तो ये आप आसानी से सारी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से एग्जांपल 6 ने हमें बताया कि अगर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ऐसी है कि जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ये फर्दर लीनियर फैक्टर नहीं आ सकते, ऊपर ये लीनियर एक्सप्रेशन है, हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो ये जिस तरह से इस एक पार्शियल फ्रैक्शन को हमने इंटीग्रेट किया है, किसी और रैशनल फ्रैक्शन में रैशनल फंक्शन में इस तरह की जितनी भी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएं, हम उनको इस एग्जांपल 6 वाले प्रोसीजर से हर पार्शियल फ्रैक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर है cu प्लस डी, तो आपके पास वही प्रोसीजर है, नीचे u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो u के साथ उसे अलग कर लिया, 1 ओवर अलग कर लिया। यहाँ नीचे वाले का डेरिवेटिव और बनाया जा सकता है, यहाँ पे tan इनवर्स का फार्मूला लग सकता है। इसके बाद हमारा चौथा केस है। चौथा केस में यह कि नीचे डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल ऐसा है कि उसको क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड आ रहे हैं। जब रिपीटेड आ रहे हैं तो रिपीटेड फैक्टर के अगेंस्ट हमें इजाफी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़ेंगी। उसका प्रोसीजर वही है जैसे पीछे लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स के केस में था कि हम जितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है फैक्टर, उसके अगेंस्ट उतनी ही पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसकी पावर अगर r आ रही है यानी r दफ़ा रिपीट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट r पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। एक पहले ये a1x1 प्लस b1 ओवर पहली दफ़ा इसकी पावर 1, फिर ऊपर फिर लीनियर एक्सप्रेशन लेके पावर 2, फिर लीनियर एक्सप्रेशन लेके पावर 3, अप टू rth एक्सप्रेशन लेके नीचे पावर r। तो ये इसका जनरल प्रोसीजर है। इसके लिए आप एग्जांपल 7 देख लें। एग्जांपल 7 में हमारे पास नीचे ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, नीचे देखें तो ये फैक्टर्स हैं, नीचे वाले की डिग्री बड़ी है, बहरहाल ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेगी तो आप देखिए बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये लीनियर फैक्टर्स हैं, x के अगेंस्ट a ओवर x बन गया, x माइनस 1 के अगेंस्ट b ओवर x माइनस 1, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक दफ़ा आ रहा है, इसके अगेंस्ट ये बन गया cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस 1 पावर 3 ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसके अगेंस्ट 3 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी। एक पहली ये वाली x प्लस f ओवर x स्क्वायर प्लस 1 यानी पावर 1 के साथ, फिर पावर 2 के साथ, फिर पावर 3 के साथ। तो इस तरह से हम ये जो ऊपर हमारे अननोन कॉन्स्टेंट्स ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जनरल प्रोसीजर है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर के अगेंस्ट पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने का। अब आप एग्जांपल 8 देख लें। इसमें हमारे पास जो रैशनल फंक्शन है ये प्रॉपर है, ऊपर वाले की डिग्री 3 है, नीचे वाले की डिग्री 5 है। तो अब आप इसकी पहले पार्शियल जनरल फॉर्म ले लें पार्शियल फ्रैक्शंस की। लीनियर फैक्टर x के अगेंस्ट a ओवर x आ गया, क्वाड्रेटिक की पावर 2 तो इसके अगेंस्ट 2 पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। अब वही प्रोसीजर है, कॉमन डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद x स्क्वायर जो सेम पावर वाली टर्म उनको इकट्ठा कर लें और उनको कोफिशिएंट्स को दोनों साइड पे कंपेयर कर लें। जैसे
राइट साइड पर x4 का कोएफिशिएंट a प्लस बी है, लेफ्ट साइड पर x4 है ही नहीं, तो हम यूँ कहेंगे x4 का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पर 0 है, जैसे a प्लस बी आपका ये 0 बन गया। इस तरह से राइट साइड पे cx³ है, लेफ्ट साइड पे -x³ है, तो c आपका -1 आ गया। इस तरह से राइट साइड पर x4 का कोएफिशिएंट 2a प्लस बी प्लस डी है, लेफ्ट साइड पे x4 का कोएफिशिएंट 2 है, लिहाजा ये 2 के बराबर हो जाएगा, ऐसे x और ऐसे a। इस तरह से बाज़ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल गई, जैसे c की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब ये c की वैल्यू आप c प्लस e वाली में डालेंगे, आपको e की वैल्यू मिल जाएगी, और ये a वाली वैल्यू आप यहाँ डालेंगे तो b मिल जाएगा, फिर a और b इसमें डालेंगे इस वाली में, तो आपको यहाँ से d मिल जाएगा। तो ये आप आसानी से सारे अननोन्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये आप अननोन वहाँ वापस डालेंगे और ये आपके पास हर पार्शियल फ्रैक्शन पर इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हर एक का हम इंटीग्रल कंप्यूट कर लेते हैं। जहाँ नीचे वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर डेरिवेटिव बन सकता हो वहाँ लॉग से इंटीग्रल बनेगा, और जहाँ ना हो वहाँ tan इनवर्स से इंटीग्रल आएगा। तो इस तरह से हम ये सारा सिलसिला ये अपना पूरा कर सकते हैं। और बाज़ का तो ये भी होता है कि जैसे ये एक एग्जाम्पल 8 के बाद नोट है, ये 10 जो जैसे स्क्वायर वाली टर्म्स थी, तो ये एग्जाम्पल 8 के नीचे वाला नोट पढ़ लें, ये आपको आइडिया हो जाएगा। ये 1/x² + 1 होल स्क्वायर वाली इंटीग्रल को कंप्यूट करने के सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड भी है कि आप x या tan थीटा लगा के इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से कई दफ़ा ये भी होता है कि आपके पास जैसे ये वाला है कि आप इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल